तो नमस्कार दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं थर्ड हाउस के बारे में। मेरा नाम राजेश बब्बर है और मेरे सहयोगी अष्टो कुलवन जी, हम दोनों मिलकर ये चैनल रन करते हैं। तो जो मेरी सीरीज चल रही है हाउसेस के बारे में, आज चर्चा करेंगे थर्ड हाउस के बारे में। तो थोड़ा सा मैं आपको साथ साथ पढ़ के भी बताऊंगा कि बृहत्पराशर होरा शास्त्र चैप्टर 11, इसमें इफेक्ट्स ऑफ हाउसेस में थर्ड हाउस के बारे में ऋषि क्या कहते हैं, और उसके बाद फिर इसके बारे में और डिटेल्स में क्या कहा गया है। तो पहले बात कर लेते हैं पहले बात कर लेते हैं जजमेंट ऑफ हाउसेस चैप्टर 11। और यहाँ पे श्लोका नंबर 4 में थर्ड हाउस के बारे में ऋषि लिखते हैं कि ब्रदर्स और सिस्टर्स यानी कि इन थर्ड हाउस से हम व्यक्ति के भाई और बहन ये सब देख सकते हैं। थर्ड हाउस जो होता है ये इंस्ट्रक्शंस देने का होता है, अटेंडेंट्स और सर्वेंट्स। तो अटेंडेंट्स और सर्वेंट्स का मतलब क्या होता है कि आपके जितने भी नौकर, डिलीवरी बॉयज, जो भी लोग सर्विसेज देते हैं, ये सारे अटेंडेंट्स जो हैं यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, थर्ड हाउस से देखा जाता है। और शॉर्ट जर्नीज, छोटे भाई बहन मैंने बता दिया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिखी है, डेथ ऑफ पेरेंट्स, ये भी थर्ड हाउस से देखा जाता है दोस्तों। हालांकि सिग्निफिकेशंस और बहुत सारी हैं, लेकिन बृहत्पराशर होरा शास्त्र चैप्टर 11 में इतनी ही सिग्निफिकेशंस दी हैं। थर्ड हाउस से आपका साहस, आपका जो है कार्य करने की क्षमता, ये सब चीजें भी देखी जाती हैं, लेकिन ज़्यादा डिटेल्स में अभी कवर नहीं करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। तो आप चलते हैं चैप्टर नंबर 12, इफेक्ट्स ऑफ हाउसेस में थर्ड हाउस के बारे में ऋषि क्या कह रहे हैं। तो ज़्यादा जो इसमें ऑथर ने लिखा है वो मोस्टली छोटे भाई बहनों के बारे में ही यहाँ पे बताया गया है, इफेक्ट्स ऑफ थर्ड हाउस में। तो यहाँ पे ऑथर लिख रहे हैं कि अगर थर्ड हाउस पर शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा, उन पर पाप प्रभाव नहीं होगा, तो व्यक्ति को छोटे भाई बहनों की प्राप्ति होगी। और व्यक्ति इतना ज्यादा करेजियस नहीं होगा, यानी उसमें इतना ज्यादा साहस नहीं होगा अगर थर्ड हाउस पे शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा। साथ साथ ये भी कहते हैं कि इसका जो कारक है वो मंगल ग्रह है। तो जब भी आप छोटे भाई बहनों के बारे में बात करते हैं, तो आपको क्या करना है, लॉर्ड और कारक इन दोनों को लेना है। और ये यहाँ पे ये कहते हैं कि अगर थर्ड लॉर्ड और मंगल दोनों नेगेटिव हाउसेस में बैठे हों, मेलेफिक ग्रहों के साथ बैठे हों, मेलेफिक राशियों में बैठे हों, और राहु केतु के साथ बैठे हों, या शनि के साथ भी बैठे हों, तो ऐसे केस में छोटे भाई बहनों को प्रॉब्लम होती है, उनकी प्रॉस्पेरिटी में रुकावट होती है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि छोटे बहन नहीं मिल पाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है द थर्ड लॉर्ड अलॉन्ग विद मार्स एस्पेक्ट्स द थर्ड हाउस। अब दूसरा श्लोका में ये कहते हैं, श्लोका नंबर 2 चैप्टर 14, इसमें कह रहे हैं कि अगर तीसरे भाव पर तीसरे भाव के स्वामी और मंगल इनका एस्पेक्ट होगा, तो नेटिव को अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। किससे? थर्ड हाउस से रिलेटेड, यानी व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता बहुत अच्छी होगी। अगर ये दोनों इसी भाव में ही बैठे होंगे तो भी अच्छे ही माना जाता है। यहाँ पे मंगल उच्च के हों, या यहाँ पे स्कॉर्पियो में हो या एरीज में हो, यानी अपने घर में हो, मेष राशि में हो, या स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि में हो, या उच्च के हो तीसरे घर में, तो ऐसा ऋषि ने कहा है, या ऐसा ऑथर ने यहाँ पे कहा है कि इसको अच्छा माना जाता है। लेकिन इसके अलावा मंगल किसी भी राशि में हो और अकेले तीसरे घर में बैठे हों, तो अच्छा नहीं माना जाता है। इसका इसलिए भी रूल यहाँ पे एप्लीकेबल होता है कि ये तीसरे घर के कारक ग्रह होते हैं दोस्तों, इसीलिए थर्ड हाउस में अकेले मंगल अगर उच्च के ना हो, वृश्चिक राशि में ना हो, एरिस में ना हो, तो इनको अच्छा नहीं माना जाता है। यानी किस लिए अच्छा नहीं माना गया है? प्रॉस्पेरिटी ऑफ कोबॉन्स, यानी आपके जो यंगर सिबलिंग्स होंगे उनकी प्रॉस्पेरिटी में रुकावट पैदा करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है दोस्तों। उसके बाद लिखते हैं श्लोका नंबर 3 में, डिस्ट्रक्शन एट वंस ऑफ कोबन विल कम टू पास इफ द सेट टू प्लैनेट्स आर टुगेदर विद अ मेलेफिक और साइन ओन्ड बाय अ मेलेफिक। ये अभी मैंने आपको बता दिया है। थर्ड लॉर्ड और मार्स अगर ये दोनों मेलेफिक साइन में होंगे, मेलेफिक के साथ होंगे, तो कोबॉन्स की डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है, उनको प्रॉब्लम भी हो सकता है।
इसी तरह से इसी श्लोका में ऋषि ने थोड़ा सा और एक्सपैंड किया है ऑथर ने, और ये कहा है कि अगर किसी भी हाउस के बारे में आपको बात करना है, उसका कारक और हाउस लॉर्ड अगर ये दोनों मिलके मेलेफिक के साथ कंजंक्ट होते हैं या खराब जगह पे बैठते हैं, तो उस भाव का जो कारकत्व होगा उसमें खराबी होगी। तो उदाहरण के लिए पर किसी भी रिलेटिव की अब बात करते हैं, मान लीजिए थर्ड हाउस जैसे मंगल ले लिया, तो फोर्थ हाउस मदर होता है। मदर और मून, क्योंकि मून उसका कारक है, तो फोर्थ लॉर्ड और मून अगर मेलेफिक ग्रहों के साथ होंगे, खराब हाउसेस में प्लेस्ड होंगे, तो मदर को प्रॉब्लम होगी। इसी तरह से सेवंथ लॉर्ड और वीनस अगर खराब हाउसेस में प्लेस्ड होंगे, तो मैरिड लाइफ या स्पाउस को हेल्थ इश्यूज होंगे। इसी तरह जुपिटर और फिफ्थ लॉर्ड, ये दोनों एक साथ मेलेफिक ग्रहों के साथ युति करें या दोनों खराब हाउसेस में बैठेंगे, तो आप चाइल्ड बर्थ को प्रॉब्लम कह सकते हैं, चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम होगा। सूर्य और नाइन्थ लॉर्ड अगर मेलेफिक के साथ कंजंक्ट होंगे, खराब हाउसेस में बैठेंगे, तो पिता को भी आप यहाँ पे कह सकते हैं कि पिता को प्रॉब्लम होगा। तो ये श्लोका नंबर 3 में बहुत डिटेल्स में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसको आप पढ़ सकते हैं। और तीसरे हाउस से एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पे ऑथर ने लिखी है, वो है आपके मेड। जो घर की मेड्स होती हैं वो थर्ड हाउस से देखी जाती हैं। तो आपको देखना है कि थर्ड लॉर्ड किसके साथ युति कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग प्रेडिक्शंस जो है हम यहाँ पे कर सकते हैं। हालांकि थर्ड हाउस के बारे में और बहुत सारे डिटेल्स यहाँ पे लिखे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण था, वही मैंने यहाँ पे कवर किया है। तो अपनी हाउसेस की जो सीरीज चल रही है उसमें थर्ड हाउस के बारे में इतना ही, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें बात करेंगे फोर्थ हाउस के बारे में। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए।